Hello everyone. Today we are going to do linear equations in one variable of class 8th. What are linear equations? When the equation write in this way, this is called linear equation. This x is called variable. Hello everyone. Today we are going to do linear equations in one variable of class 8th. What are linear variables and equations? Suppose this is an equation. This x is a variable and linear means there is degree 1, x raised power, nothing is written here, that means 1. कुछ भी नहीं लिखा है तो उसका मतलब है कि 1 है, तो वो लीनियर है. तो ये क्या हो गया, ये वेरिएबल हो गया, ये लीनियर हो गया और ये हमारे कांस्टेंट हो गए और ये हमारा इक्वालिटी होगा. सिंबल हो इक्वल्स टू मीन इक्वालिटी. दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड. ठीक है, ये बताता है इक्वेशन कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के. तो ये इक्वालिटी साइन भी और ये वेरिएबल और ये कांस्टेंट. इक्वेशन जो हो गया इस फॉर्म में लिखा होगा तो वो इक्वेशन होगी. ठीक है, वेरिएबल क्या है, जिसकी वैल्यू वेरी करती है और बाकी क्या है, कांस्टेंट है. 5 लिखा है तो 5 ही रहेगा. एक्स कोई भी वैल्यू हो सकती है जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करेगी और इसी वेरिएबल को हमें फाइंड करना है आज की वीडियो में. Now let us begin with some examples to understand linear equations in one variable. Now we are doing exercise 2.1. Exercise 2.1 says solve the following equations. नीचे जो भी equations दी हैं उन्हें solve कीजिए. Equations जैसे ये दिए, first question, third part, 6 is equal to z plus 2. मैंने जो समझाया था वहां x लिया था, यहाँ x की जगह z लिया है. This is also a variable. Any letter that is a variable and any digit that is a constant. Now we have to find the value of z in this equation. Look at the equation. Equation is in the linear form. Z degree is nothing, so that is linear. Variable क्या है, एक ही है. Variables क्या होते हैं, x y z. अगर एक ही है तो linear. ठीक है, 2 है तो 2 वेरिएबल, 1 वेरिएबल. इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है तो हमें उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है. तो यहाँ पे z दिया है तो हमें z की वैल्यू निकालनी है. तो जो भी वेरिएबल है वो एक साइड लाओ इक्वालिटी के और जो कांस्टेंट है वो इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले आ जाओ. तो जितना जो वेरिएबल्स है किसी भी तरफ ले सकते हो. लेफ्ट साइड लेना है, राइट साइड लेना है. 6 2 यहाँ गया, इक्वल किस तरफ गया तो वो अपनी साइन चेंज कर देगा. यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव साइन के साथ चला जाएगा. यहाँ z, यहाँ क्या रहा 4 इक्वल्स टू z. तो वेरिएबल की वैल्यू क्या है 4. और एग्जांपल्स ले लेते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए. 4th क्वेश्चन लेते हैं इसी का. 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17.7. अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट क्या है, p/q फॉर्म में, रैशनल नंबर की फॉर्म में. तो सेम प्रोसेस लगेगा, सिर्फ कैलकुलेशंस थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी. अगेन वेरिएबल कौन है यहाँ पे x. x को यहीं पे प्लेस कर दो. 17/7
इसको आप इक्वल साइन के उस तरफ ले जाओ, अगेन ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। 7 7 डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है, तो ये कौन सी है, लाइक फ्रैक्शंस है। तो लाइक फ्रैक्शंस में कुछ भी नहीं करना, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा, 11 से 3 गए 8/7, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 8/7। ठीक है, कुछ अलग अलग एग्जांपल्स ले लेती हूँ ताकि उसके सिमिलर जो भी क्वेश्चंस हैं आपके लिए इजी हो सॉल्व करने के लिए। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है इनको सॉल्व करने के लिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स डाल दो और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके वो सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग डेसिमल में ले लेते हैं। एक मैंने फ्रैक्शन में एक मैंने ये ले लिया, एक रैशनल ले लिया, अब एक मैं डेसिमल ले लेती हूँ ताकि आप इजीली समझ पाओ। डेसिमल में ले लिया क्वेश्चन नंबर 8, 1.6 इज इक्वल टू y अपॉन 1.5। Now look at the question. Y is our variable and 1.5 divides variable. 1.5 here is in multiplication, in division. When it goes to equals to sign, it becomes in multiple. जब भी कोई नंबर डिवाइड में इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 इज इक्वल टू y। आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसको भी ऐसे कर सकते हो, 1.10 को यहाँ ले आए, 15/10 को यहाँ ले आए कि कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 8 ज़ा। ठीक है, अब क्या रहा यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 3, नीचे रहा 10 इज इक्वल टू y। 8 3 ज़ा 24/10 इज इक्वल टू y। अब 10 डिनोमिनेटर में है तो डेसिमल ऊपर लग गया, 2.4 इज इक्वल टू y। ठीक है, इस तरह से y की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू निकल गई है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, अगर ऐसे करना चाहो ऐसे कर दो, तो आंसर सेम ही आएगा। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं जो इससे थोड़ी सी डिफरेंट हो और आपको आई होप आपको कोई भी दिक्कत ना हो क्वेश्चंस करने में। 12th एग्जांपल ले लेती हूं मैं। 12th क्वेश्चन ले लेते हैं। ट्वेल्थ एग्जाम्पल है x/3 + 1 इज इक्वल टू 7/15। हियर x इज वेरिएबल, तो x/3 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखेंगे, 1 को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, यहाँ प्लस हो रहा है वहां माइनस में चला जाएगा। x/3 एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ 15, यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 7 माइनस 15, यहाँ आ जाएगा हमारा x/3, यहाँ हमारा आ जाएगा 15 माइनस 7 माइनस 8/15। अब चाहो तो आप यहीं से कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इक्वल्स टू में, और अगर नहीं तो आप इसको उस तरफ ले चलो। ठीक है, 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -8/5। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अपने कमेंट्स, और जहां समझ में नहीं आया मैं आपको वो दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल स्टार्ट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।